अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ ने हमें जानबूझकर नहीं छुड़ा था। ये सब आप कैसे कह सकते हैं? किस तरह का भाई है तू? तुझे पता नहीं उन्नति पेट से इतना बड़ा सदमा वो सहन नहीं कर पाएगी। चल मेरे साथ चल। बल्कि माँ तो हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। किस्मत ने उन्हें मजबूर किया हमसे दूर जाने के लिए। जी आप क्या कह रहे हैं भैया? आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो। हम एक ही शहर में रहते हैं पर वो हमसे मिलने नहीं आई। पीठ पीछे छोड़ो, उन्होंने तो कभी सामने भी नहीं माना कि हम उनके बच्चे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें हम याद ही नहीं। और हम क्या उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी तक के बारे में कुछ याद नहीं। मकर संक्रांति के दिन उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई। क्या भैया? तू कितना भोला है राघव। तू गया था ना नीता के घर में जवाब मांगने, गया था ना? तूने पूछा भी होगा कि रीत पर क्यों गोली चलाई, और उसने अपने आप को बचाने के लिए तुझे याददाश्त चली जाने वाली एक बेकार सी कहानी तुझे चिपका दी। और तू इतना भोला है कि तू उसकी बातों में भी आ गया। लेकिन राघव याद कर, उसने जो इतने साल तक तुम दोनों के साथ किया है, जानबूझकर अनजान बनी रही, अनजान बनने का ढोंग किया, तुम दोनों से नफरत की, ये सब कुछ तू चुटकियों में भूल गया, उसे माफ कर दिया तूने। नहीं बुआ जी, राघव ने जो कुछ भी कहा वो कोई कहानी नहीं है, सच है। बल्कि कहानी तो राघव और उन्नति ने अपने दिमाग में बना रखी थी, जिसने इन्हें मजबूर किया था ये मानने के लिए कि इनकी माँ इन्हें छोड़ के चली गई थी। और तुम्हें कैसे पता कि यही सच्चाई है? हम लोग वो हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल जहां मकर संक्रांति के दिन नीता आंटी को एडमिट किया गया था। 15 साल से इंतजार किया है मैंने कि शायद एक दिन इस रहस्य से पर्दा हटेगा, और आज नीता चावला के बेटे अब मेरे सामने खड़े हैं। डॉक्टर, क्या आप पुराने रिकॉर्ड चेक करके बता सकते हैं कि उन्हें कब एडमिट किया था? 14 फरवरी 2010। मुझे अच्छी तरह से याद है यह डेट, जिस दिन मिसेस नीता चावला का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उनके सिर पर बहुत गहरी चोटें आई थी। समय के साथ हमने उनकी बाहर की चोटें तो ठीक कर दी, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से उनकी जो मेमोरी लॉस हुई थी उसे हम वापस नहीं ला पाए। ये है मिसेस चावला की फाइल, इसमें उनकी सारी केस डिटेल्स है। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि नीता की याददाश्त चली गई थी, वो जानबूझकर अपने मासूम बच्चों को छोड़कर नहीं गई थी, लेकिन तुम दोनों के पापा की मौत, वो तो उसने जेल में उन्हें मरवाया था ना। इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता ना। नहीं बुआ जी, पूरा सच जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि नीता आंटी ने मेरे पापा का खून करवाया है। पर दीदू तो इतनी श्योर कैसे हो सकती है? क्योंकि पापा की मौत नीता आंटी के एक्सीडेंट के बाद हुई थी, और जब उन्हें कुछ याद ही नहीं है तो उन्हें हमारे पापा कैसे याद होंगे? हे माता रानी, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? उनके साथ वो क्यों कुछ बुरा करेंगी? हाँ मान लेते हैं, पर तूने उन्हें पापा से खुद फोन पे बात करते हुए सुना था, राइट? और तूने तो रिकॉर्डिंग भी सुनी थी। हो सकता है कि
उन्होंने एक्सीडेंट से पहले ही पापा को मरवाने का प्लान कर लिया हो तो ये पॉसिबल है ना दीदू? नहीं ध्रुव, ध्रुव मैं ये मानने से इनकार नहीं कर रही कि उनका पापा से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, पर बिना पूरा सच जाने हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते ना। और इन कुछ दिनों में मुझे ये तो समझ में आ गया है कि हर कहानी के बहुत सारे पहलू होते हैं, और जब तक नीता आंटी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती हम उनकी कहानी का पहलू नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरे लिए वो वही पुरानी नीता आंटी है जिन्होंने हमेशा हमारी मदद की है, हमें अपने बच्चों से बढ़कर प्यार किया। देखो शारदा, मुझे लगता है तुम्हें भी नीता को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। जहां तक हम उसे जानते थे वो किसी का खून नहीं करवा सकती थी। अरे वो तो घर में कदम भी फूक फूक के रखती थी कि वो चींटी ना मर जाए। वीरेंद्र सही कहता है, मुझे सालों पहले इस महान इंसान का त्याग कर देना चाहिए था। भैया ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि दिल से कोई बोझ उतर गया। इतने सालों से माँ के लिए जो नफरत थी ना, उसके निकल जाने के बाद पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं सुन्नति को जानती ही नहीं हूँ। मुझे भी ऐसे महसूस हो रहे होंगे, पर धीरे धीरे हमें इस सच के साथ जीने की आदत हो जाएगी कि हमें भी खुशियों का हक है। कितने गलत थे ना भैया, कितना गलत सोचा उन्होंने। हाँ, अब हम उन सब पलों को वापस पाने की कोशिश करेंगे जो हमने खो दिए थे। ध्रुव, मुझे नहीं लगता कि किसी भी गलतफहमी की वजह से तो अपने रिश्तों को खोना चाहेगा। एक बार पहले भी हम अपना दर्द दूर करने के लिए बिना सच जाने किसी को उसका मुजरिम ठहरा चुके हैं, तो ये गलती दोबारा नहीं करते हैं ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।